are watching the match with very peacefully. In that stage, I am saying to you, the weather is very fine. The weather is capable for the play, and now the defender pushes the ball, and in this way, the ball. And in this way, the ball, he throws the ball to his partner. Now the ball claps, very nice. And in this way, you cannot have pointed to the referee. Very nice, 2 or 3 players were there who is looking to his partner, who was successful to control the ball. What much will be happening? And in this way, the ball control to the ball, control the big players, and he is looking to his partner who collect the ball, and then our ball got. Very nice. 2 or 3 players was there. Conor Dave. Very nice in the white shirt. Nice. And also the ball. What will be happen? And what's the indication of the referee? We are watching. And it is with the corner. I would like to say to the audience, the corner considered a half goal. आपको पता होगा कि corner को आधा गोल माना जाता है. The corner can be considered and in this way, push the ball, very nice, and what much will be happen? And now the ball claps the red. Very nice. Looking to his partner. Now the ball. और इस प्रकार गेंद दिशाहीन थी और दिशा से भटक गई थी गेंद इस प्रकार और अभी भी खतरा मंडरा रहा है यहाँ पर और इस प्रकार खतरे को टाल दिया. And he gives the ball to his partner to the sky. Very nice. He jumps very nice and collects the ball. Conor Dave. I don't know what's the name of the player. So sorry for this. Very nice. Very good. ये जो कलेक्ट करने के अंदाज है ना बहुत जबरदस्त है इस खिलाड़ी की. जो बिल्डिंग के प्लेयर है काफी खूबसूरत तरीके से गेंद को निकाला खिलाड़ी गेंद को लेने में कामयाब रहा है और इस प्रकार बहुत ही अच्छी बॉल लेकिन यहाँ पर दिशा से बॉल भटक गई थी थोड़ी सी और इस प्रकार ये थोड़ा जज्बात कहते हैं गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में वो ही खुली क्या गिरे जो घुटने के बल चलते हैं. किसी शायर ने कहा था अल्लामा इकबाल की बहुत अच्छी शायर मुझे याद आ रही है और इस प्रकार गेंद को कलेक्ट किया कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया फिर तू समंदर तलाश कर हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर. और इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से गेंद को और यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से गेंद को खेलना चाहते थे ये खिलाड़ी लेकिन थोड़ी सी बॉल दिशा से भटक गई थी और इस प्रकार हमारी कमेटी आपसे अनुरोध करती है कि जो टीमें उतरेगी इसके बाद वो कृपया करके जितना जल्द हो सके आप कमेटी के मेंबर से संपर्क करें. और अभी हमारे पास स्टडी केयर एकेडमी के डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं जो कि रेम्बा में है. बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे जैसा कि मुझे मालूम है. सिंपल वाला डिस्प्ले कुछ देर बंद कर दिया लगा दी ले. The director of the study care academy is here. डिस्प्ले में बढ़िया लगो चले Science, commerce, and arts 11-12 classes has started and very good director and there is very good you can say that the teacher is available in study care academy in Remba. Very good. बहुत ही अच्छे गेंद को कलेक्ट किया यहाँ पर साथी खिलाड़ी को गेंद देना चाहते थे और इस प्रकार बॉल जा रही है सीधा आउट की जानी वहाँ पर गोलकीपर ने गेंद को कलेक्ट किया बहुत ही अच्छे ढंग से अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए साथी खिलाड़ी ने गेंद को निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास. बहुत ही अच्छे ढंग से ये खिलाड़ी बहुत ही चतुराई के साथ और ये बहुत ही एक कह सकते हैं ये चतुराई भरी ये शॉट थी और इस प्रकार अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए वहां पर बहुत ही अच्छे ढंग से अपने साथी खिलाड़ी को निकाल दिया. वहां पर उसके साथी खिलाड़ी बिन्नी के खिलाड़ी ने गेंद को लेने में कामयाब रहे और ये बॉल थोड़ी सी ऊपर उठी थी जरूर लेकिन फिर भी वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और ये इस प्रकार देखते वहां पर खतरा हो सकता है लेकिन बॉल चली गई और इस प्रकार समाप्त हो गया जी. स्टडी केयर एकेडमी के डायरेक्टर जो कि रेम्बा में है साइंस कॉमर्स आर्ट्स की पढ़ाई होती है वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है. उसके डायरेक्टर का ये ऐलान है कि अगर कोई गोल जो भी खिलाड़ी स्कोर करते हैं उसको 100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा
थोड़ी सी रकम ज्यादा होनी चाहिए सर। 100 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे तरफ से 200 रुपये मिलेंगे इंशाल्लाह। और इस प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से इस खिलाड़ी ने, बिरनी के खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया और अपने वहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी धक्का मुक्की यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप रेफरी से नहीं बच सकते। यू कैन नॉट अवॉइड फ्रॉम द रेफरी एंड आई वुड लाइक टू गो टू माय फेलो कमेंटेटर पप्पू खान, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द झारखंड पब्लिक स्कूल जमुआ and who is the very good commentator. I would like to call, so please come पप्पू खान। धन्यवाद सर, बहुत ही जबरदस्त ये मैच होता हुआ और हमारे बीच में एक और कमेंटेटर मनोवर जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ये होती है समर्पित भावना के साथ खेला और बॉल चली गई सीधा साइड लाइन के बाद। तो हमारे बीच में के बहुत बेहतरीन फुटबॉलर यहाँ पर मौजूद है, मौलाना अनवर साहब, जो कि खसरोटी से बहुत बेहतरीन फुटबॉलर है। अपने जमाने के नहीं बल्कि आज भी अगर ये खेले तो नौजवानों को हाथ देने की मौका रखते हैं। और एक और बेहतरीन मोहम्मद इस्माइल, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल तरीके से बॉल चली गई बिल्कुल बॉल लाइन के बाद मोहम्मद। तो ये मोहम्मद इस्माइल जी जो कि बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर रहे हैं चापाधार से। और जब उनकी बात आती है तो मुझे कई ऐसे मैच याद आते हैं जब वो कॉर्नर किक करते थे तो किसी की जरूरत नहीं होती थी, सीधा वो बॉल बार के अंदर चली जाती थी। बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को लेकर के बढ़ है और ये इंतजार कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अपने साथी खिलाड़ी को कहाँ तलाश करो। ये जो बिल्कुल दो तार लगाते हुए जो खेल रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, शायद सर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ये दोनों टीमों कम वैसे जैसा खेल रहा है, क्या कहेंगे आप? और ये बहुत ही अच्छे इस खिलाड़ी ने गेंद को हेड के जरिए अपने डिफेंस किया यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बॉल को कलेक्ट। जी साउंड सिस्टम वाले भैया उनका बैटरी चेंज कर दें। जी उनका बैटरी चेंज कर दें। ये थोड़ा सा टावर में आ जाए सर, यहाँ पे आ जाए, इधर थोड़ा सा टावर में आ जाए। जी जी वो टावर जी बहुत ही बढ़िया तरीके से, लेकिन क्या इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके में अपने साथी खिलाड़ियों को तलाश करेंगे और फिर वहां से निकल के निकले अपने साथी खिलाड़ियों के लिए, लेकिन फिर पूरा वहां पर पहुंच गए हैं गंजिया के पास। बहुत ही सुंदर तरीके से ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से खिलाड़ी के पास तेजी के साथ इस बॉल को लेकर के बढ़ा है। खतरनाक खिलाड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से और पांव पीछे से फेंकेंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलता, क्या कहेंगे मनोवर जी? और ठीक तो बता दें आप, लेकिन बॉल किक नहीं चलेगा। आप साफ सुथरा खेल दिखाएं। तो इस प्रकार से फॉल किक शॉट करने का और लंबे किक किया ये में, लेकिन पूरा नेट के ऊपर चलेगी बॉल और आउट साइड से बाहर। तो इस तरह से फॉल किक डिफेंस किक शॉट करने का और ये बिरनी को बैक किक करने का मौका मिल गया है। बॉल आगे के घर देते हैं कमेटी वाले भैया, ये ध्यान रखें, बॉल आ गया, दोनों बॉल आ गया तो उसमें से एक बॉल कलेक्ट कर ले, बॉल को कलेक्ट कर ले, यहाँ पर कमेटी में जमा कर ले। बहुत ही सुंदर तरीके से इस बॉल को लेकर के निकल रहे हैं। ये बिरनी के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इंतजार किया, प्रतीक्षा किया, अपने साथ खिलाड़ियों का तलाश कर लिया। अच्छा वहां पर, लेकिन अभी वहां पर पहुंच गए, बहुत सुंदर तरीके से, या बहुत बढ़िया, क्या बात। अच्छा दोनों टीमें कमोबेश एक जैसा खेल रहे हैं, जब जब अवसर मिल रहा, मौका मिल रहा है और इस तरह से अपने साथी खिलाड़ियों को तलाश कर लिए हैं। और ये देखना क्या करते हैं, एक खिलाड़ी को चकाए, दूसरे खिलाड़ी को चकाए, तीसरे खिलाड़ी के लिए अपने साथी खिलाड़ी के लिए दौड़ा दिया, लेकिन मामला पहुंच गए हैं बहुत ही तेजी के साथ
बहुत ही तेज तरह बिजली की तरह दौड़ते हुए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे क्राउड, यहाँ पे जो भीड़ है, वो जो दर्शक है, जो खेल प्रेमी है, उनकी तादाद में इजाफा होता हुआ, क्योंकि गांव ग्रामीण में जब ये इस तरह का मैच यार किए पर पीछा किए और ये देख रहा है क्या करेंगे और बढ़िया तरीके से निकाल दिया। देखिए अब बहुत ही बढ़िया तरीके से लेकर के बॉल को निकल रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ी को तलाश कर रहे हैं और ये अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिए, अपने लेकिन बॉल चली जाएगी सीधा साइड लाइन के बाद, तो थ्रोइंग करने का मौका मिल गया है गिरनी को। मंड्रो की टीम और आसिया कोल्ड ड्रिंक, इन दोनों टीमों से गुजारिश होगी कि आप ड्रेसअप होकर के तैयार रहें, जितना जल्द हो सके आप तैयार होकर के रहें, ताकि खेल खत्म होने के बाद तुरंत आपको मौका मिले। और दोनों टीमें तैयार होकर के कमेंट्री बॉक्स के पास आने की कोशिश करें। हमारे बीच में इस जगह को आप लोग खाली कर दें कृपया करके। ऑफ साइड दे दिए हैं, ऑफ साइड दे दिए। आप लोग सामने की जगह को खाली कर दें, यहाँ पे दिक्कत होती है बहुत। तो हमारे बीच में एक और बेहतरीन गोलकीपर, यहाँ पर जमुना प्रखंड के बेहतरीन विख्यात गोलकीपर निरंजन यादव और जो बहुत ही बेहतरीन गोलकीपर वहां के भैया तरीके से गोल करके हो सकता है कि बहुत चली गई साइड लाइन के बाद थ्रोइंग करने का मौका मिल गया है कोना पे। देखिए व्यवस्था को व्यवस्थित रहने दीजिए, कमेटी को आप सहयोग कीजिए, क्योंकि ये खेल धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है और इसका मुख्य कारण जो है शायद सर मुख्य कारण ये है कि क्या बेहतरीन अच्छा सर जी ना पढ़ के जब सजवे भर ना भले ना पढ़ के कोई ना पढ़ के बड़ी बढ़िया बिल्कुल फिट बैठ जाता है वो बॉल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से इस बॉल को वहां पर शॉट निकाल कर खेले, अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिए हैं और ये देखना क्या करेंगे और अपने बैक की लिए बहुत बेहतरीन काम किया। कोई बात नहीं, अपने गिरे या कोई गिरे, ये गया जी रमता बॉल से खतरनाक खिलाड़ी, थोड़ा सा जगह दे दीजिए लाइन से बाहर आइए, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है छोटी छोटी बात पर। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में हमने देखा कि छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी बातें हो जाती है। निर्णायक बहुत जी हाँ, टी एरिया के लगभग में ये हुआ है। पप्पू खान जी थोड़ा सा रेफरी महोदय के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि इनकी निगाहें जितनी जो भी मैच मैंने देखा है इनकी निगाहें बहुत ही तेज है। ऐसे है मानो जो चीते होते हैं ना जंगल में, अपने शिकार को कैसे करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये चतुराई के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से खेल को खिला रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डाले पप्पू खान सर। जी चीता ना कहेंगे, हम कहेंगे बगवा जी, सबसे अच्छा जी बिल्कुल नजर जो होती है सर पानी के अंदर भी देख लेते हैं, इसी तरह से निर्णायक महोदय बिल्कुल खोज करके कुरियत करके निकाल लेते हैं डिसीजन, बहुत बढ़िया। और लगातार खिलाड़ियों का मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो आप कमेंट्री जो करने के लिए हमारे बीच में एक और हमारे साथी आए हुए हैं जहीर अंसारी, जो कि पत्रोगुंडी से बहुत बेहतरीन फुटबॉलर है, बहुत बेहतरीन। वो दर्जनों हम लोगों ने एक साथ खेला है और क्रिकेट में वो मास्टर बिल्कुल वो अपने लेफ्ट हैंड से बहुत प्रभावित करते थे और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे पास कर दिए हैं। लंबा शॉट जाएगा और तो जहीर अंसारी
डीजीपी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खैर वेलकम करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए पूरे कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करते। और ये निर्णायक महोदय ने कहा जी जी टाना ना चलता, ये सही है जी बहुत ही बढ़िया। यू कैन नॉट अवॉइड फ्रॉम द रेफरी बिकॉज हु इज वेरी क्लेवर, सो थैंक्स टू द रेफरी। थैंक यू बप्पू जी जी, बहुत अच्छा डिसीजन। वेल डिसीजन। अच्छा, वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से निकाल दिए हैं अपने साथी खिलाड़ियों के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शॉट। लेकिन इतना लंबा शॉट ऐसा नहीं लगता है शायद सर, इतना लंबा इतनी दूरी से अगर शॉट करेंगे, आप उस मंच पे आए हैं जहाँ पे बिल्कुल छट करके खिलाड़ी आए हैं, तो इतना लंबी दूरी से अगर शॉट करेंगे तो स्कोर की उम्मीद नहीं रखें। बिल्कुल पप्पू सर, चूंकि आपके पास वो ताकत होनी चाहिए आपके पैरों। इतने लंबे शॉट इंटरनेशनल में देखा जाता है, बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो बीच से स्कोर किए हैं, लेकिन आपके पास आपके पैरों में दम होना चाहिए। और इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से गेंद को निकालते हुए यहाँ बिरनी के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढा और यहाँ खतरा लेके बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंद को कलेक्ट किया गोलकीपर ने। थोड़ी सी मिस हुई थी यहाँ पर पप्पू, लेकिन गेंद को किसी तरह से गिरते बजटते लेकिन फिर भी गेंद को कंट्रोल किया, अपने कब्जे में किया और खतरे को टाल दिया यहाँ पर ये खिलाड़ी। और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर गेंद को कलेक्ट किया, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढा। और ये एक अच्छे गोलकीपर की पहचान होती है, जहाँ पर उनके साथी खिलाड़ी देखते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरी खिलाड़ी नहीं है, और इस प्रकार गेंद को साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए अपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और फिर भी यहाँ पर गेंद को लेने में कामयाब रहे यहाँ पर मुंडो की टीम, सॉरी कदमा की टीम। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से फॉरवर्ड खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन ढंग से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। और इस प्रकार गेंद अभी भी बॉल बिरनी के कब्जे में, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। रेफरी से नहीं बच सकते आप। You cannot avoid from the referee and stress I am saying to you because he is the very clever. ऐसा नहीं खेलना चाहिए आपको ताकि किसी खिलाड़ी को दिक्कत हो सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक अच्छे खिलाड़ी ऐसे नहीं खेलते कि आप दूसरे खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाएं जानबूझ करके, ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सब भाई हैं आपस में। इस तरह से खेलेंगे तो आप एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान नहीं है। पप्पू क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। और एक और यहाँ पे और इस तरह से मध्यांतर की घोषणा होगी। मासूम इलाहाबादी जी, एक और कमेंटेटर हमारे बीच में इलाहाबाद से चढ़ करके आए हैं जी जी। तो मासूम इलाहाबादी भी, अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो आप कमेंट्री बॉक्स में आए, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। बढ़िया डिसीजन निर्णायक ने, बहुत बेहतरीन डिसीजन निकाल करके दिए हैं। इसके बाद जो टीम तैयार रहेंगे साजिद सर, कौन कौन है? मंड्रो की टीम और आसिया कोल्ड ड्रिंक, इन दोनों खिलाड़ियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेटी से कि आप जितना जल्द हो सके ड्रेसअप हो जाए, क्योंकि आपको समय नहीं दिया जाएगा। एक ऐलान ये है हमारी कमेटी की तरफ से कि अगर दूसरी टीम उतर चुकी है, आपकी विपक्ष की टीम, और अगर आपको उतरने में देर हो रही है तो आपकी एंट्री को रद्द कर दी जाएगी। ये कमेटी फैसला की है। तो दोनों टीमों के कप्तान से मेरा निवेदन होगा, विनती होगा, आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगा, अपील होगा, जिस भाषा में समझते हैं आप अपने खिलाड़ियों को ड्रेसअप करके बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि ये दिवा रात्रि फुटबॉल टूर्नामेंट है। और जी तो दोनों टीमों के कप्तान से मेरा निवेदन होगा कि आप ड्रेसअप करके तैयार रहेंगे। आपको आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर मनोवर इस तरह दोनों टीमों के खिलाड़ी बेहतरीन अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पर
मध्यंतर के बाद खेला जस्ट चालू होगा। अरे ओकरा मांग में प्रैक्टिस हमने किया कौन सी मेरा में कौन सी और आशित बनेले ने बना ना वो टेस्ट फोटो में बना ले तब पहले बना के ले बेरने और कोणार्क इन दोनों टीमों के कप्तानों से अगला की कम्युनिटी बॉक्स के पास पहुंचे दोनों। दोनों कैप्टन से गुजारिश है, कोनार डैम और बिरनी के कैप्टन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज कम हियर कैप्टन, वेरी नाइस। और इस प्रकार खिलाड़ी यहाँ अपना पोजीशन लेते हुए, नाउ द प्लेयर्स आर टेकिंग हिज पोजीशन, द गेम विल बी स्टार्ट इन अ शॉर्ट टाइम। And we can say that about the referee who is very clever, very good. And at stage I am saying to you, you cannot avoid from the referee. And all the players, I would like to request, you should play just like the player. आपको ऐसे खेलना। दोनों कैप्टन से गुजारिश है कि आप 1 मिनट के लिए आ जाए प्लीज। तो दोनों, हाँ सही सर, कैप्टन से गुजारिश है कि आप लोग आ जाइए। कमेटी हमारी आपसे गुजारिश कर रही है कि आप प्लीज 1 मिनट के अंदर आ जाए, फिर आप लोग चले जाए। कप्तान जो है, ये दोनों टीमें जो खेल रही हैं उनके दोनों कप्तान से मेरा निवेदन होगा कि आपसे कुछ बातचीत है, आप आ जाए। और इस प्रकार दर्शकों से खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है पप्पू जी। और इस प्रकार यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, नौजवान से ज्यादा हमारे जो बहुत ज्यादा एज के लोग हैं वो लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि फुटबॉल को ही अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, जबकि क्रिकेट में इनकी कोई रुचि नहीं होती है। और फुटबॉल जिस तरह से हमारा इंडिया में आज के डेट में जो इनकी इम्पोर्टेंस और क्रेज बढ़ रही है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो आपको गांव एरिया में, रूरल एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इस प्रकार अभी भी यहाँ के जो कमेटी है इस प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन शायद बहुत कम होता है। और हमारे बिरनी के टीम मैनेजर जहाँ भी है, आप आ जाइए, आप आ जाइए। खेल को इस तरह से बीच में रोकना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑडियंस आए हैं यहाँ पर वो सब मैच का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। ये हर जो मैच देखते हैं उनके पास समय बहुत मायने रखता है, और समय का अपना एक अलग महत्व है। कहते हैं कि समय जो है किसी का इंतजार नहीं करता है। फिर भी ये दर्शक जो कि यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं, अगर इस तरह से मैच बीच में रुके और फिर तो अच्छा नहीं लगता है। जनाब पप्पू जी क्या कहना चाहेंगे? कोनार डैम के स्कॉर्पियो वाला भैया, अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो आपके जो यहाँ पर खेल रहे हैं उनके जो कप्तान हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं ग्राउंड में। और इस प्रकार बहुत ही जल्द खेल आंखों देखा है हाल आप लोग देखेंगे। और इस प्रकार कदमा के खिलाड़ी यहाँ पर धीरे धीरे मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए, आप जितना जल्द हो सके अपना
जो भी है आप इसको जितना जल्द हो सके करें। आप लोग ग्राउंड के अंदर, आप लोग मैदान से नहीं निकले, जाइए, काम हो गया। फोन पे सबके पास होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। इसके बाद मंड्रो की टीम और आसिया कोल्ड ड्रिंक, आप ग्राउंड के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करें, क्योंकि समय बहुत कम है। आप तैयार होकर करें। इसके बाद जो टीमें हैं जिनका बार बार बोला जा रहा है, आप प्रेसअप करके बिल्कुल तैयार रहेंगे। दोनों टीमों की कैप्टन मंड्रो और आसिया कोल्ड ड्रिंक, आपका जो भी काम है कमेटी से वो आप करवा लीजिए, फिर बाद में ऐसा हम लोगों को देखने को ना मिले। और इस प्रकार रेफरी महोदय से गुजारिश होगी कि आप खेल को जितना जल्द हो सके शुरू करने की कोशिश करें। खिलाड़ियों से गुजारिश होगी कि आप लाइन अप हो जाइए। और इस प्रकार दोनों खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पर you can say that the thrill of joy match, you are watching the match, Birni versus Kadma. Now the game will be started. The game will be started in a short time, and referee who is watching the time, what's the time? I should start, and who is indicated is the referee. Second and third left referee, you are ready or not? And the goalkeeper, whose indication very nice. The goalkeeper is also ready, and he pushed the ball. The Birni players push the ball to his partner, but unsuccessful to control the ball. Now the ball in the grip of Kadma player. Very nice. Now the ball, and in this way you cannot have white. From the referee, he is ringing his burgle, and in this way, it's you are not doing very well. So he puts the ball, defender kicks the ball to the stand. No, what will be happen? And in this way, very nice, and it's the score. Very nice. And Papu, what do you want to say? बहुत ही बेहतरीन बिरनी ने यहाँ पर स्कोर करने में कामयाब रहे। क्या बेहतरीन, एक बार भाग्य ने साथ दिया, बॉल बार में टकराने के बाद भी रिटर्न आए। क्या बेहतरीन वहाँ पर कमबैक करते हुए, बिल्कुल मैं कहूँगा कि सहलाते हुए इस बॉल को बॉल बार के अंदर पहुँचा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये खिलाड़ी, इस जगह पर जो भी खिलाड़ी होते हैं उसको काफी चतुराई से काम लेना पड़ता है, और यही किया यहाँ पर बिरनी की खिलाड़ी ने। और इस प्रकार कदमा के खिलाड़ी के पास बॉल, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए गेंद को निकाल दिया था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे बिरनी के, गेंद को कलेक्ट किया, फिर भी वहां पर गेंद छीन ली गई और इस प्रकार आउट चली गई। और इस प्रकार यहाँ पर ये फर्स्ट आउट देखने को मिला है इंटरवल के बाद। और यहाँ पर बॉल थ्रो करने के लिए बिरनी के खिलाड़ी मौजूद, गेंद को थ्रो किया काफी अच्छे ढंग से अपने साथी खिलाड़ी को, और इस प्रकार लॉन्ग थ्रो, मैंने देखा लॉन्ग थ्रो है, वेरी नाइस। और इस प्रकार यहाँ पर वेरी अच्छी थ्रोइंग की गई है यहाँ पर कदमा के खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद को लेने में नाकामयाब रहे। अभी भी बॉल कदमा के खिलाड़ी के पास बॉल, लेकिन फिर वहां पर गेंद को छीन ली गई बहुत ही बढ़िया ढंग से। और बिरनी के खिलाड़ी ने यहाँ पर, और बॉल सीधे, अभी भी बॉल बहुत है, लेकिन ये दिशाहीन शॉट है। पप्पू, ये इस प्रकार के शॉट अच्छी शॉट नहीं कही जा सकती है, क्योंकि आपके पैरों में कंट्रोल होना चाहिए। आप, ये बड़ा टूर्नामेंट है, खैर अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी सी संभल करके खेलनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जितने भी ऑडियंस आए हैं ये मैच का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। ऑल द ऑडियंस आर वाचिंग द मैच विद वेरी पीसफुली। नाउ द गेम विल बी थ्रिल ऑफ जॉय मैच, यानी कि टक्कर होगी यहाँ पर। इसके बाद जो टीम उतरेगी मंड्रो और आसिया कोल्ड ड्रिंक्स, ये दोनों खिलाड़ी से हमारी गुजारिश है कि आप जितना जल्द हो सके ड्रेस अप करके तैयार रहें। और इस प्रकार मैं अब जाऊंगा अपने साथी कमेंटेटर मनोहर हसन के पास। प्लीज कम मनोहर। तो बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर जो चीजें हैं वो ये है कि ये अब देखना है कि धैर्य की, यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये परीक्षा है, खास करके ये दोनों टीमों, अगर यहाँ से कोई अगर गलती नहीं करता, अभी भी मैच खुली हुई है,
ये कहीं भी जा सकता है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं दोनों टीमें। तो वो से एक जैसा इंतजार किया पर नायक महोदय की फॉर्म में टकराए और उन्होंने कहा कि ये हमसे मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे बिल्कुल उनको हवा में उछाला जाएगा बॉल को। और अब हमारे बीच बहुत ही अच्छे कमेंटेटर आए हुए हैं, धड़कन अंसारी, जो कि हिंदी में काफी अच्छी कमेंट्री होती है इनकी और बहुत ही अच्छे ढंग से कमेंट्री करते हैं। मैं चाहूँ आपको देखा हाल सुनाए, प्लीज कम। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद सर, जो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। हेलो, थोड़ा माइक को ठीक कर दो। हेलो हेलो चेक, हेलो, खींचा तानी नहीं होना चाहिए। हेलो 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 चेक, हेलो। और मेरे बहुत ही लाजवाब इस क्षेत्र में अपने नाम के मोहताज नहीं है हमारे पप्पू खान। चलिए अब सीधा लाइव जोड़ते हैं और आज के डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट में आए हुए तमाम दर्शकों को मैं धड़कन अंसारी आप सबों के बीच हाजिर। बेहतरीन का मुकाबला चलता हुआ और साथ ही साथ मैं तमाम दर्शकों और हमारे मंच पर उपस्थित सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर मौका मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर चुके बेहतरीन तरीके से अभी शाजिद सर जब ग्राउंड घूमने के लिए गए थे तो एक हमारे जो दर्शक आए वो बोल रहे थे कि मध्यांतर के बाद लाल कलर वाला जो टी शर्ट वाला है वो गोल मारेगा। और सही बात हुआ है साबित। ये बात है, अनुभव उनको लगा था कि आखिरकार यहाँ पर खेल के माध्यम से ये तीसरा खेल है, लेकिन पहली बार खेल के माध्यम से एक गोल देने में सफल हुए। दो खेल पेनल्टी में गया। बहुत ही अच्छा मुकाबला और रोमांचक मुकाबला। एक तरफ बिरनी तो दूसरी तरफ कदमा क्या है, कोनार डैम है। कोनार डैम लाल कलर के जो बिरनी है और कोनार डैम जो सफेद कलर की जर्सी में है, कदमा है ना। बहुत ही अच्छा मुकाबला। हालांकि समय है आपके पास, अगर आप चाहेंगे वापसी करना तो वापसी कर सकते हैं, लेकिन यह फिलहाल बिरनी बहुत ही शानदार तरीके से खेलता हुआ, पासिंग बहुत ही लाजवाब है, लेकिन क्या कर पाएंगे कदमा, ये देखना होगा। लाजवाब से अपने कदमों की निशाना लगाता हुआ, बेहतरीन तरीके से जमीन को चुमता हुआ। और इस खेल के बाद तैयार रहेंगे आसिया कोल्ड ड्रिंक, जो मंडो की टीम है ना, वर्सेस मंडो। अच्छा वर्सेस किया हुआ ना, आसिया कोल्ड ड्रिंक वर्सेस मंडो। जो मैं टीम का नाम ले रहा हूं वो तैयार रहे और कमेटी से पहले संपर्क कर लें। एक सूचना आप लोगों के लिए, टीम के लिए, जो टीम यहाँ पर 16 टीमों ने भाग लिया है, मैं उन टीमों से आग्रह, मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर बाल बचे। ये तीसरा गोल हो जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर पोजीशन के साथ दोनों ही खिलाड़ी का एक दूसरे से तालमेल बनता हुआ, लेकिन क्या कर पाएंगे, क्या देखना होगा। 1-0 की जो बढ़त बना है बिरनी के खिलाड़ी, वो क्या कर पाएंगे यहाँ पर मंडो के खिलाड़ी। शायद बहुत ही लाजवाब मुकाबला चलता हुआ, लेकिन अभी समय है इनके पास, वो रफ्तार से खेलनी होगी, वो जज्बा दिखाना होगा जो तमाम। अगर यहाँ पर वापसी गोल हो जाता है तो मैच में एक रोमांचक पैदा हो जाएगा। फिलहाल 1-0 की बढ़त बना चुके हैं दिल्ली के खिलाड़ी। अब देखना है ये AFC की टीम और रैयोडी। आप तैयार रहेंगे। SS क्लब वर्सेस दुनिया, उसके बाद डॉक्टर टीम लबनादार वर्सेस चफरहा, उसके बाद है राइट व्हील्स मोटर्स पत्राकार। और ये वापस पुनः मौका बनाता हुआ, क्या कर पाएंगे बिरनी के पास मौका, लेकिन डिफेंडर वापस तैनात, अभी भी मौका है उसी जोन में, उसी रूट में। अगर यहाँ पर चाहेंगे कि बेहतरीन खेलना है कोनार डैम को, तो अच्छा वापसी करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर बढ़त बना चुके हैं बिरनी की टीम। अब यहाँ पर वापसी अगर करना है तो बेहतरीन खेलना पड़ेगा, लय में आना होगा, तभी यहाँ वापसी मिल पाएगा। फिलहाल एक खतरा मंडराता हुआ, क्या इस खतरे से खाली हो पाएंगे कोनार डैम, ये देखना होगा।
बहुत ही नजदीकी मामला और यहाँ पर आउट थ्रोइंग करने का मौका। ये लीजिए और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर लाजवाब शॉट, लेकिन गोलकीपर की जितनी तारीफ किया जाए बहुत ही कम है। लाजवाब तरीके से टाइगर का जंप दिया, बिल्कुल बचा दिया है, अपनी टीम को अभी सुरक्षित रखे हैं। लेकिन देखना होगा जिस प्रकार से यहाँ पर ऑफर आए हैं, यहाँ पर ये ऑफर क्या ले पाएंगे ये देखना होगा। बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी किया और ये मौका बनता हुआ इसी बीच निर्णायक का इशारा मिलता हुआ, बहुत जबरदस्त निर्णायक की भूमिका में उन्होंने बता दिया कि आपने ऑफ साइड किया है। बहुत ही लाजवाब तरीके से हमारे बीच पप्पू खान जो अपने नाम के मोहताज नहीं है, अपने आवाज की दुनिया में जाने जाते हैं, मंच पर उपस्थित है। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, लंबा पूरा शॉट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बॉल को रोका, आगे माइनस किया। छोटी कद के खिलाड़ी बेहतरीन यहाँ पर कटिंग छटिंग के साथ आखिरकार बिल्कुल यहाँ पर बहुत तो बना लिया है पप्पू खान, लेकिन क्या कर पाएंगे? वापसी की तलाश में है कुरादेव, लेकिन क्या वापसी मिल पाएगी? इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, कमबैक करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एग्रेशन मोड अपनाना पड़ेगा। जो रनिंग है आपका उसमें थोड़ा सा एक अच्छा अप्रोच दिखाना पड़ेगा, कभी आप वापसी कर सकते हैं, अन्यथा काफी पीछे रह जाएंगे। एक बड़े मार्जिन से आप पीछे चल रहे हैं तो आसान नहीं होता, काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, काफी दबाव रहता है, और डू एंड डाई वाले मैच में आपको कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, नॉकआउट के मैचेस में सारे मैचेस सेमीफाइनल की तरह होते हैं। एक मैच हारते हैं तो घर की ओर अग्रसर हो जाते हैं, एक मैच जीतते हैं तो अगले राउंड में जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो फुटबॉल का खेल है ना, हमारे देश में फुटबॉल का क्रेज मैं बता देना चाहता हूँ बहुत पहले से शुरू हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से क्रिकेट का क्रेज है, फुटबॉल का स्तर सिर्फ ग्रामीण स्तर में ज्यादा क्रेज देखा जाता है। एक बाईचुंग भूटिया थे और एक थे सुनील छेत्री जो देश को रिप्रेजेंट करते फुटबॉल में। तो कहीं ना कहीं जब मुंबई के एक स्टेडियम में मैच हो रहा था तो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट दिया था सुनील छेत्री ने कि जिस प्रकार से ऑडियंस ग्राउंड में आए, स्टैंड्स में बैठकर मैच देख रहे हैं, सामने से बैठ जाएंगे बंधु। मैं दर्शकों से खास करके मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो कमेंट्री बॉक्स है, जो समिति कक्ष है, उसके लेफ्ट साइड में जो ऑडियंस खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि बैठ जाएंगे। तो स्टेटमेंट उनका लाजवाब था कि जिस प्रकार से आप हमारी प्रशंसा ग्राउंड में आकर करते हैं, हमेशा आकर करिए स्टैंड्स में। बड़ा ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में, दुधिया रोशनी में आसान नहीं होता। एक और बार फिर से तैयार, दोनों टीमों के खिलाड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, एक चल रही है आगे तो दूसरा पीछे। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। एक और बार फिर से तैयार, यहाँ पे सफेद कलर की जर्सी में खेल रहे हैं, उनके कदमों में गेंद थी लेकिन दोबारा छीन लिया गया। लाल कलर की जर्सी पहने हुए टीम के पास गेंद चली गई है, वहां पे थोड़ा सा स्टेप ओवर करते हुए उसके बाद स्टेप आउट करके अपने साथी खिलाड़ियों को पासिस में तब्दील किया। बड़ा ही अच्छा, लाजवाब, एक क्रूशियल, एक सेंसेशनल, एक एक्सपेंसिव मुकाबला चलता हुआ दो टीमों के बीच में। लाजवाब मुकाबला, आसान नहीं होता। जब दुनिया रोशनी में खास करके आप नॉकआउट के मैचेस खेलते हैं तो दबाव होता है, उन सब सारी गतिविधियों से गुजरना पड़ता है आपको, उसके बाद एक अच्छा बेटर करके देना पड़ता है अपने टीमों की तरफ से। एक चैलेंजिंग मुकाबला हो सकता है लेकिन वापसी करना पड़ेगा। बड़ा ही अच्छा मुकाबला चल रहा है और काफी दिनों से इंतजार था ऑडियंस को इस टूर्नामेंट को लेकर, खास करके रजा स्पोर्टिंग क्लब की जितनी भी तारीफ किया जाए बिल्कुल नहीं कम है, मजा आएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि जब सबसे पहले फेडरेशन की इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का जब वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, उसके बाद 1934, 1938 उरुग्वे पहला चैंपियन बनी थी, उसके बाद इटली, उसके बाद फ्रांस। तो ये सब सारी टीमें रही है चैंपियन। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे पोस्टपोन किया गया, रोका गया, दोबारा 1950 में चालू किया गया। तो जो फीफा का क्रेज है, सबसे ज्यादा कोई अगर खेल देखा जाता है पूरी दुनिया में तो वो है वन एंड ओनली फुटबॉल। अच्छी शॉट 18 यार्ड्स में खत्म हो सकता था, तगड़ा शॉट था, अप्रोच बढ़िया था, क्या वहां पे मोमेंटम शिफ्ट करने का मौका मिल सकता था, लेकिन निश्चित तौर पे एक चांस गंवा दिया। एक और बार फिर से यहाँ पे तैयार, लाल कलर की जर्सी पहने खिलाड़ी के पास गेंद चली गई है, अपने साथी खिलाड़ी को दौड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, इंडिया में पहली दफा
जब हीरो इंडियन सुपर लीग 2013 में इसका आगाज हुआ, लगातार फुटबॉल को बढ़ावा देते जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जब इस बार ओलंपिक में कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, लेकिन 6 मेडल जीत पाए, जिसमें से 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। तो ये सब सारे इतिहास है। सर 1 मिनट में माफी चाहूंगा। इसके बाद मंडो की टीम और आसिया कोल्ड ड्रिंक, आप जितना जल्द हो सके कमेंट्री बॉक्स के पीछे आ जाएं और तैयार होकर के रहे। दूसरी चीज ये है कि आप हेलो, और इस प्रकार एक ऐलान और है कि स्टडी केयर एकेडमी की तरफ से ये जो टीम स्कोर करेगी इस बार, उसको 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो वापसी करेगी जो टीम। और इस प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर गेंद को थ्रो किया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, लेकिन ये रॉन्ग थ्रो कही जा सकती है हमारे अनुसार। और इस प्रकार मैं रेफरी के इंतजार करूंगा यहाँ पर, और बहुत ही अच्छे ढंग से रेफरी ने जिस प्रकार यहाँ कमाल किया है, काबिल तारीफ, यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से खेल को खिला, इस प्रकार गेंद को थ्रो किया यहाँ के खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी ने गेंद को लेने में कामयाब भी रहे, और इस प्रकार बॉल चली गई। मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार मैं खास करके महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ, और देश के विभिन्न क्षेत्रों में बतौर एक एंकर, एक कमेंटेटर के तौर पे मैं काम करता हूँ, और देश के बड़े बड़े अच्छे एथलीट से मेरा बातें करने का जो मौका मिला है। मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्रों में भी भंडारों में जब एक सकलदेव मेमोरियल ट्रॉफी हुआ था, तो उसमें हमारे देश के जो सबसे पहला IPL में सुपर ओवर करने वाले कामरान खान जब आए थे, तो एक उम्मीद के साथ आए थे कि शायद मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिकेट एकेडमी डाल सकूं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिलने के कारण शायद वो थोड़ा सा नाखुश दिखाई दिए। उनसे बातचीत हुई थी और बड़ा ही अच्छा सवाल का जवाब दिया था कि दोस्त देखिए, जो ग्रामीण स्तर से जो एथलीट निकल के आते हैं, जो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, जो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे स्टेट हो, चाहे देश को रिप्रेजेंट करने वाली बात हो, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर से ही आते हैं। और क्रिकेट की अगर बात किया जाए तो 150-160 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से करने वाला गेंदबाज ग्रामीण स्तर से ही उभर कर आता है और देश को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ, मुझे होप भी है कि आने वाले वक्त में जिस प्रकार से फुटबॉल का क्रेज है, आने वाले वक्त में चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डोमेस्टिक हो, किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड कोई भी मुकाम हो, वो हासिल करने के बाद वो जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ग्रामीण स्तर का जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, उससे छोटे छोटे ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों में एक स्किल्स देखने के लिए मिलता है और आगे जाने के लिए मौका भी मिलता है। एक बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में ये नॉकआउट का मैच है, और जिस प्रकार से चहलकदमी दिखा रहे हैं, अगर कोई भी टीम अगर बढ़त बना लेती है तो उनका जो मनोबल होता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपके अंदर स्किल्स है, आप टैलेंटेड है, बिल्कुल आप आगे जाइए, आप किसी एसोसिएशन में शामिल होइए, किसी क्लब में खेलिए, और कहीं ना कहीं जब क्लब में खेलेंगे तो एसोसिएशन में जाएंगे, एसोसिएशन के बाद आपको मौका मिलेगा आगे जाने का। तो आप ग्रामीण स्तर तक सीमित मत रहिए, जब भी आपके अंदर प्रतिभा, उसमें स्किल्स में सुधार लाने का जब भी मौका मिलता है तो आप खेलिए, किसी कोचिंग का सहारा लीजिए। और मैं हमेशा जिक्र करते रहता हूँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं जिक्र करते रहता हूँ, चाहे हमारा धनबाद प्रखंड हो, चाहे जमुआ प्रखंड हो, अभी तक कोई भी ऐसा क्लब या कोई ऐसा अकेडमी नहीं है जहाँ पे ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों में थोड़ा सा सुधार आ सके, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। तो यहाँ के बड़े बड़े कैंडिडेट से मैं सवाल करते रहता हूँ, बड़े बड़े नेताओं से भी कहते रहता हूँ कि एक कहीं ना कहीं एकेडमी, एक एसोसिएशन होना बहुत ही आवश्यक है हमारे खास करके गिरिडीह जिले में। यहाँ पे अच्छी मौका था, लेकिन गेंद चली गई साइड लाइन पश्चिमी सीमा रेखा के बाद, एक फ्री किक करने का मौका मिल जाएगा। बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ कॉर्नर है, तो कोने का मैं बता देना चाहता हूँ हाफ गोल का मान्य प्राप्त है, लेकिन अगर इस हाफ गोल को फुल गोल में तब्दील करते हैं तो बहुत बड़ा उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। यूं मानिए कि गोल्डन चांस है, और गोल में तब्दील करते हैं तो डायमंड चांस में भी तब्दील कर सकते हैं। बड़ा मजा आने वाला है, और बड़ा ही ऑडियंस का जो खास करके माहौल देखा जा रहा है शांतिपूर्ण। अभी तक स्टैंड्स में क्राउड नहीं देखा गया है, चिल्लाहट नहीं सुनी गई है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ जब भी स्कॉर्पियो शॉट आएगा, बाइसाइकिल शॉट आएगा, टर्न शॉट आएगा, नकल बॉल शॉट आएगा, ये सब सारे शॉट जब आएंगे ना तो क्राउड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे शॉट किया गया, शानदार तरीके से अपील किया जा रहा है, लाउड अपील, लेकिन उस अपील का देखते हैं तो असिस्टेंट रेफरी, एक दक्षिण और एक उत्तर
और एक बैंड रेफरी, जिनकी भूमिका बहुत बड़ी अहम हो जाती है। अच्छा ग्राउंड है और मैं बता देना चाहता हूं कि वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न तक थोड़ा सा, अगर वेस्टर्न की बात किया जाए, पश्चिमी दिशा की बात किया जाए, तो जो पूर्वी क्षेत्र में जो छोर को लिया है, खास करके उसके लिए थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि पश्चिमी छोर में आउटफील्ड थोड़ा तेज है, शबनम गिर रही है, तो थोड़ा सा गेंद स्किप करते हैं और वापस से यहाँ पे स्लाइड हो गए। Another one chance, but chance is gone। क्या करना था वहां पे, एफर्टलेस था वहां पे, थोड़ा सा और बेटर एफर्ट कर सकते थे, लेकिन मौका गवा दिया। पप्पू भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, बड़ा ही अच्छा टूर्नामेंट में खास करके अपनी प्रतिक्रियाएं देता हूँ। इस प्रकार के आयोजन बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं और खास करके आसान नहीं होता नॉकआउट के मैचेस करवाने के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आने वाले वक्त में इसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म अर्जित करके आगे जा सकते ग्रामीण क्षेत्रों के फुटबॉलर या क्रिकेटर, क्या करना चाहिए? हेलो, मंडो की टीम और आसिया कोल्ड ड्रिंक, आप जितना जल्द हो सके तैयार होकर के कमेंट्री बॉक्स के पीछे आ जाए। आपका बहुत ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार जो है बहुत ही बेहतरीन खेल का लुत्फ उठाते हुए हमारे यहाँ पर ऑडियंस आंखों देखा हाल में चाहूंगा पप्पू खान, आप थोड़ा सा ऑडियंस को थोड़ा सा कुछ ऐसी